जय हिंद बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सवाल जो कि मैंने आपको वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के लेक्चर में होमवर्क में दिया था लास्ट में। बच्चों ने कुछ कमेंट किया कि सर इसका सॉल्यूशन अपलोड करें, तो आई थॉट कि आज मैं इसको अपलोड कर दूं। क्वेश्चन वाज दिस कि इसमें एक स्फीयर था, इस स्फीयर के अंदर एक कैविटी थी, कंसेंट्रिक कैविटी, एक खाली जगह ए रेडियस तक, और सेंटर पे एक चार्ज था क्यू। एक्सटर्नल हमने प्लेस कर दिया था इसको, आउटर रेडियस बी था, और इस जगह पे जो आपको दिख रही है स्पेस ए के बाहर बी तक डेंसिटी कुछ वेरी कर रही थी इस आउटर स्पेस में, ए से लेकर बी तक के बीच में। दैट फंक्शन इज गिवन टू अस, रो इज इक्वल टू ए बाय आर। इस तरह से डेंसिटी वेरी कर रही थी आउटर रीजन में। ए वॉज ए कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट था, आर था डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जो बदल रहा था, किसी पॉइंट का भी बात कर सकते हो। तो आर ये था, जैसे यहां निकालना तो ये आर, यहां निकालना तो ये आर वेरिएबल था, एक वेरिएबल था आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब फाइंड ये करना था कि इस रीजन में फ्रॉम ए टू बी फील्ड कांस्टेंट आनी चाहिए। इस रीजन में या इस रीजन में फील्ड कांस्टेंट हो तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट इन दिस रीजन। तो फाइंड ए इन टर्म्स ऑफ क्यू, ए एंड बी, दिस वी हैव टू फाइंड। तो करते सॉल्व इसको। अगर आप तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, और आपको मेरा अपलोड किया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आगे चलते हैं। तो हमने इसका मेथड भी देखा था, किस मेथड से हम सॉल्व करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं। तो हमें लेट्स सपोज हम मतलब क्वेश्चन मतलब ये है कि अगर आप यहाँ फील्ड निकालेंगे ए पे तो आपको जितनी मिलेगी, मान लो 10 मिली, तो यहाँ भी 10 मिलेगी, यहाँ भी 10 मिलेगी, यहाँ भी 10 मिलेगी, बी तक 10 ही मिल रहेगी हर जगह पे, हर जगह फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो हम एक काम करते हैं, हम ए इस किसी डिस्टेंस से फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम आर में फाइंड करते हैं कि यहाँ कितनी फील्ड है ना, आर एक वेरिएबल है, तो यहाँ फील्ड आनी चाहिए कांस्टेंट, ठीक। तो वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे स्फीयर मान लेता हूँ, क्योंकि हम स्फीयर में इंडिकेट कैसे करते हैं, एक एलिमेंट स्फीयर मान के। तो हमने एक एलिमेंट स्फीयर मान लिया, ये इसका रेडियस मान लिया हमने आर, इसकी चौड़ाई मान ली हमने ये डी आर, ठीक है। तो कंसीडर्ड एन एलिमेंट स्फीयर। तो इस पे चार्ज लिखते हैं, चार्ज ऑन एलिमेंट, दैट इज dq इज इक्वल टू रो इनटू dv, जितनी डेंसिटी है इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। रो को पुट कर लेते हैं, रो इज a बाय आर, dv होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हो चुकी हैं, कैसे हम वॉल्यूम मानते हैं इस एलिमेंट स्फीयर का। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है तो आप जाके वहां से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया dq, आ गया इस एलिमेंटल चार्ज का। अच्छा, हम करना क्या, हमको मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इस पॉइंट पे फील्ड निकाल लूं, इस r पे जो वेरिएबल है, और वो उस फील्ड को कांस्टेंट करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं इंटीग्रेट, बिकॉज जब मैं फील्ड निकालूंगा, व्हेन यू फाइंड फील्ड, किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना होता है स्फीयर की वजह से, सो होता है k इनटू q इनसाइड अपॉन r स्क्वायर। k q बाय r स्क्वायर इज द फील्ड, कि जहां भी आपको फील्ड निकालनी है, जैसे कोई यहां फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे फिक्स है, तो हमको एक तो ये चार्ज चाहिए होगा जो इसके अंदर आ रहा है, और एक q ये भी इसके अंदर है। तो जितना भी इसके अंदर चार्ज आएगा वो सारा चाहिए हमको। अगर आपको यहां फील्ड निकालनी है, मान लो बाहर, तो इसके अंदर एक स्फीयर ड्रॉ करें उस पॉइंट पे, तो सारा चार्ज चाहिए होगा आपको फिर। तो जब भी जहां फील्ड निकालनी हो, आप इस फॉर्मूले को कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे स्फीयर के अंदर हो, बाहर हो, या कहीं भी हो। इसको भी डिस्कस किया था हमने उस वीडियो में। सो मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉइंट के अंदर का चार्ज निकालता हूं। सो मुझे यहां पे करना पड़ेगा इंटीग्रेट विद लिमिट्स। लिमिट्स क्या होगी, डेंसिटी वेरी कर रही है यहां से यहां तक, अंदर नहीं कर रही है, अंदर खाली है। तो हमको लिमिट, हमें यहां चार्ज चाहिए, तो हमको लिमिट इंडिकेट करना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इतने में खाली चार्ज है ना। अगर इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो दिस इज a टू r, तो दिस इज r स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा बस 2 पाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दिस विल बी द चार्ज विद इन दिस स्फीयर। ये चार्ज निकल के आ गया, ये वाला, ठीक है। अब पुट करना था यहाँ पे k की वैल्यू, q होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q इनसाइड कितना होगा, इसको मैं नाम देता हूँ कुछ q1। ये जो चार्ज था आपके पास, ये वाला चार्ज, इसको हमने नाम दिया q1, और अंदर एक q और रखा हुआ है। तो फॉर्मूला हो जाएगा
Q1 प्लस Q1 ये वाला चार्ज हो गया, ये वाला, और Q ये हो गया, पूरा चार्ज आ गया इसके अंदर का। अब सारी वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। Q1 इज दिस, यहाँ पे A भी था कहीं पे, so 2 pi A plus Q। तो उसको थोड़ा सा हम फिट वो कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू A by 2 epsilon naught into R square minus A square upon 2 epsilon naught, then this ये R square छूट गया था यहाँ पे, KQ by R square, तो K तो पुट कर दिया, R square रह गया था। yes. ये फील्ड आ गई किसी भी R डिस्टेंस पे, अगर मैं निकालना हो तो मैं ऐसे फाइंड कर सकता था। अब दिस फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये उसका डिफरेंशिएट करें, d by dr निकालें इक्वल टू 0 कर दें, बिकॉज अगर फील्ड कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। लोग ऐसे भी करते हैं। मैं ऐसे सोचता हूं उसको कि अगर फील्ड कांस्टेंट है तो इसमें ये टर्म तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, इस टर्म में सिर्फ एक चीज बदल रही है, ए भी कांस्टेंट है, ये भी, खाली r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बदल रहा है, यहां भी खाली एक चीज बदल रही है, ये दोनों ये r वेरिएबल है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, जब तक ये रहेगा r तब तक ये फील्ड कांस्टेंट नहीं आ सकती। दिस इज द अदर वे। पहला तो ये डिफरेंशिएट किया, 0 कर दो, ई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। दूसरा ये कि ये टर्म और ये टर्म अगर इक्वल हो जाए तो एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, दोनों कट जाएंगे, तो r की सारी टर्म ही कट जाएगी, खाली ये बच जाएगी फील्ड ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। दैट मींस कि दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस टर्म, मतलब a स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू q बाय, तो इसे हम अगर देखें तो r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कट गया, a निकल के आया q बाय 2 पाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अगर ये एक वैल्यू रहेगी तो ये दोनों टर्म कट जाएंगी, खाली जो फील्ड आएगी वो कांस्टेंट आएगी, वो a बाय 2 एप्सिलॉन होगी। तो ऐसे इसको किया जा सकता है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ फील्ड निकाल लेते हैं, एक खाली a पे और एक बाहर निकाल लेते हैं और दोनों फील्ड को इक्वल कर देते हैं, तब भी ये निकल के आसान सा आता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, उनमें से एक दो मैंने आपको बताए। सो आई बिलीव कि आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। तो वीडियो पर जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।